ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में जनवरी महीने में बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं जिसकी वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। खासकर इस बार जनवरी में वैकुंठ एकादशी है, रथ सप्तमी है, साथ ही रिपब्लिक डे, संक्रांति की फेस्टिवल्स के हॉलीडेज होते हैं। तो ये सब मिलाकर जनवरी बहुत ही ज़्यादा रश वाला महीना है। तो इस महीने में आप किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं और रथ सप्तमी के टिकट्स किस तरह से दिए जाते हैं, वैकुंठ एकादशी के टिकट्स कब रिलीज हो सकते हैं, सभी की विस्तार से इस वीडियो में जानकारी देंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया आ जाए कि जनवरी के टिकट्स किस तरह से आप प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जनवरी में कौन कौन से इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स है। सबसे पहला तो वैकुंठ एकादशी है जो 30 दिसंबर से शुरू होगा और 8 जनवरी तक चलेगा, यानी 10 दिन का पूरा पर्व है। तो इन 10 दिनों के लिए अलग से टिकट निकाले जाएंगे या इसे होल्ड में रखा जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी, यानी अक्टूबर 18 से सारे टिकट्स जनवरी महीने के रिलीज होने वाले हैं। तो सारे अपडेट्स एक दो दिन में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर 8 दिन यानी जनवरी 1 से लेकर जनवरी 8 तारीख तक टिकट्स आपको होल्ड में मिल सकते हैं। जल्द ही एक ऑफिशियल अपडेट आने वाला है वैकुंठ एकादशी को लेकर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। यहाँ ध्यान दे, जो लोग न्यू ईयर के समय अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं उन्हें ऑफलाइन टिकट मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। या तो वैकुंठ एकादशी के आपको ऑनलाइन के टिकट्स अगर रिलीज होते हैं वो टिकट्स लेना पड़ेगा, या वैकुंठ एकादशी के 10 दिनों का जो ऑफलाइन टिकट्स होता है उन टिकट्स को लेकर ही आप दर्शन कर पाएंगे। 10 दिनों के लिए फ्री दर्शन को रोक दिया जाता है, यानी बिना कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट के आप दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो जनवरी 8 तारीख तक आपको सिचुएशन ऐसी ही मिलेगी और बहुत ज्यादा रश आपको तिरुमला में देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ जनवरी में संक्रांति का भी पर्व होने वाला है और यहाँ पर दक्षिण भारत में 10 दिन का फेस्टिवल मनाया जाता है और 10 दिन की छुट्टियां होती हैं स्कूल्स की। तो उस समय भी बहुत ज्यादा रश आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जनवरी में रथ सप्तमी जनवरी 25 तारीख को यानी जनवरी 25 को आने वाली है, जहाँ पर सूर्य देवता की पूजा अर्चना होती है। साथ ही एक ही दिन सभी वाहनों की शोभा यात्रा तिरुमला में निकाली जाती है और उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो जनवरी 25 तारीख को, जनवरी 24 और जनवरी 26 3 दिन के लिए ऑफलाइन टिकट्स को यूजुअली बंद कर दिया जाता है। बस फ्री दर्शन आप कर सकते हैं या ऑनलाइन टिकट के द्वारा, जो भी टिकट्स है उन टिकट्स के द्वारा आप दर्शन कर सकते हैं। तो इन 3 दिनों के लिए भी आप भारी रश एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इन 3 दिनों में आप सिर्फ फ्री दर्शन, ऑनलाइन दर्शन ही कर सकते हैं। ऑफलाइन टिकट को पिछले बार भी 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया था, तो इस बात की जानकारी रखें। और यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रथ सप्तमी के दिन, वैकुंठ एकादशी के 10 दिन, इन सभी डेट्स में सारे प्रिविलेज्ड दर्शन को कैंसिल कर दिया जाता है, जैसे कि इन्फेंट दर्शन, एनआरआई दर्शन, आर्मी दर्शन, फॉरेनर्स दर्शन, सभी कुछ कैंसिल हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करें। जो बचे हुए डेट्स हैं, अगर आप रश अवॉइड करना चाहते हैं तो कुछ डेट्स को आपको ध्यान में रखना है। पहला, जनवरी 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक वैकुंठ एकादशी है। दूसरा, संक्रांति का फेस्टिवल है जो कि 10 दिन चलेगा, वहां पर भी बहुत ज्यादा रश होगा। उसके बाद तीसरा, रथ सप्तमी, जहां पर 24 जनवरी, 25 और 26 ये 3 दिन भी बहुत ज्यादा रश होने की संभावना है। तो इन सभी डेट्स को निकाल कर जो बचे हुए डेट्स हैं, आप चाहें तो ऑनलाइन में बुकिंग करा सकते हैं अगर आप रश अवॉइड करना चाहते हैं। अगर आप रथ सप्तमी के टिकट्स चाहते हैं तो जनवरी 25 का जो ऑनलाइन का दर्शन टिकट है वो अक्टूबर 24 को सुबह 10 बजे रिलीज होगा। सारे 300 रुपीज के टिकट्स रिलीज होंगे। उसी के साथ रथ सप्तमी के भी टिकट्स रिलीज होंगे। इसके साथ साथ वैकुंठ एकादशी के जो 1 से लेकर 8 तारीख तक जो डेट्स हैं उनका क्या परिस्थिति होगा, उनका 300 रुपीज का टिकट रिलीज होगा या नहीं होगा, इस बार अक्टूबर 24 को रिलीज होगा या होल्ड में रखा जाएगा, ये सभी चीजों की एक क्लैरिटी आनी बाकी है। जैसे ही एक क्लैरिटी आती है, चैनल में आपको सारे
डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अक्टूबर 18 से 1 by 1 जनवरी के सारे टिकट्स रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। तो अपडेट्स के लिए, नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहे। आशा करती हूँ सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।